ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को। आशा ही नहीं, पूरा विश्वास भरोसे के साथ यही है कि आप सभी परिवार सहित सकुशल होंगे, मंगलमय होंगे, आनंदमय होंगे और सदा ही रहेंगे। क्योंकि बाबा की छत्र छाया में जो आ गया उसे तो माया की धूप और बारिश करेगी क्या। क्योंकि छत्र छाया क्या है, किसकी है ना। तो आइए सुनते हैं बाबा की मधुर मुरली का सार। 8 मई यानी 8/5/2025। मीठे बच्चे, देही अभिमानी बन बाप को याद करो, याद का बल जमा हो जाएगा। बाबा कहते फुरी फुरी से तालाब भर जाता है, थोड़ी थोड़ी याद का चार्ट बढ़ता रहे तो बल इकट्ठा हो जाता है। याद के बल से तुम सारे विश्व का राज्य ले सकते हो। कौन सा विश्व? और वो भी प्रकृति भी सलाम ठोकती है जो वास्तव में योग युक्त रहते हैं। वाकई में जिनका मन उस परम धाम निवासी दिव्य ज्योति पुंज ऑलमाइटी अथॉरिटी सर्वशक्तिमान के ऊपर टिक जाता है। जिसे रसास्वादन पड़ गया उस पे मन बुद्धि को टिका करके उससे शक्तियां लेने का विश्व राज्य अधिकारी बन ही जाता है। कौन सी बात तुम बच्चों के ख्याल और ख्वाब में भी नहीं थी, जो प्रैक्टिकल अभी हुई है, जो सपने में सोचा नहीं था। कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, इतना ऊंचा सुंदर, स्वर्ग से भी सुंदर है ना संसार मिलेगा। बच्चे, तुम्हारे ख्यालों में भी नहीं था कि हम भगवान से राजयोग सीख कर विश्व का मालिक बनेंगे। प्यारे भाइयों बहनों, क्या बाबा के बनने से पहले कभी ख्वाबों में था? ये नहीं था ना। राजाई के लिए पढ़ाई पढ़ेंगे, ये भी नहीं था। कहते तो थे तुमेव विद्या द्रविड़ मम देव देवा, परंतु विद्या का द्रविड़ दाता कहाँ, कौन सा? कहते हैं शिक्षक भी वही है, लेकिन कौन सी शिक्षा देता है पता ही नहीं था। अभी तुम्हें अथाह खुशी है कि सर्वशक्तिमान बाप से बल लेकर हम सतयुगी स्वराज्य अधिकारी बन रहे हैं। है नशा, गर्व, बस ये अहंकार में ना बदले, बस थोड़ा ध्यान रखना। ओम शांति। यहाँ बच्चियां बैठती हैं प्रैक्टिस के लिए। वास्तव में यहाँ संदली पर बैठना उनको चाहिए जो देही अभिमानी बन बाप की याद में बैठे। निमित्त आत्माओं का भी कभी भट्टियां कराते हैं, कभी क्लास के लिए, कभी मुरली सुनाने के लिए किसी को बोल देते हैं। उनका फर्ज बनता है जो योग्य आत्माएं हो, धारणा युक्त हो, सभ्य हो, जिनकी वाणी में भी सभ्यता हो, जो उस सीट को हजम भी कर पाए। कई तो जरा सा मुरली क्या सुनाते बस सबको लताड़ देते हैं। कभी नहीं करना। तो किसको बिठाना, क्या करना। और कभी कभी बिना निमित्त के पूछे भी कूद के बैठ जाते हैं जाके आगे। तो प्लीज ये आपकी रिस्पेक्ट नहीं होती। कहेगा कोई कुछ नहीं, बड़ा भी नहीं कहेगा, दिल में कहेगा कि ये तो बंदर जैसा कुलाचे मार रही हैं। बहनों भाइयों कोई भी हो, है ना। तो कभी आपको लगे भाई यहाँ कोई मुरली सुनाने वाला नहीं है और टाइम हो रहा है, तो थोड़ा सा पूछो बड़ों से, वहां और भी बैठे होते हैं। ये नहीं कि खट दे बैठ गए, हमने सीन देखे ये सब, ऐसे भी नहीं। अपनी मर्जी तो कभी नहीं चलानी। बाबा कहते बच्चे देखो, संदली पर बैठना उन्हें चाहिए जो देही अभिमानी बन एक बाबा की याद में रहे। अब किसी को बिठा दिया, बताओ क्या होगा? सामने वाले कहेंगे नहीं का ये हाल है। तो हर तरीके से सोच समझ के काम करना है। अगर बाप की याद में नहीं बैठेंगी तो याद में शक्ति रहती है बच्चे, ज्ञान में इतनी शक्ति नहीं है। इसको कहा जाता है याद का बल। याद में नहीं बैठेंगी तो टीचर नहीं कहला सकते। योग बल सन्यासियों का अक्षर है। बाप डिफिकल्ट अक्षर काम में नहीं लाते। बाबा कहते बच्चों अब मुझे याद करो। याद भारतवासी जानते हैं। अच्छा सच बताना, बाबा के बनने से पहले हम भी भारतवासी थे और आज भी हैं और आगे रहेंगे।
तो क्या हमें मालूम था क्या? भारतवासी जानते हैं कि इन लक्ष्मी नारायण का सारे विश्व पर साम्राज्य था। कब था, कहाँ था, उस साम्राज्य को क्या कहा जाता था? सब बाबा के बनने के बाद ये पट भीतर के खुल गए। सिर्फ पिया ही नहीं मिला, पिया का सब कुछ हो गया। भीतर के पट खोल रहे तो पिया मिलेंगे। भजन सुना है? पूज्य थे सो पुजारी बने, गाया जाता है आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी। अब तुम्हारी बुद्धि में ये सब बातें होनी चाहिए। नाटक बच्चे बड़ा वंडरफुल बना हुआ है, या तुम बच्चों के सिवाय और कोई की बुद्धि में ये बातें चल नहीं सकती, क्योंकि हमें ही हमारे बाबा ने सौभाग्य दिया है, हमारा ही रोल है ना। देखो बच्चे, राजयोग बाप सिखलाकर नर से नारायण, भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बना रहे हैं। कहा जो जाता था, नर ऐसी करनी करे जो नारायण कहलाए, नारी ऐसी करनी करे जो श्री लक्ष्मी कहलाए। लेकिन कब कौन सी करनी और कब लक्ष्मी बन सकती है, ये किसी को नहीं मालूम। बाबा कहते बच्चे, तुम बच्चे जानते हो हमको ऊंच से ऊंच निराकार भगवान पढ़ाते हैं। कितनी अथाह खुशी होनी चाहिए स्कूल में, स्टूडेंट की बुद्धि में रहता है आई एम स्टूडेंट। तो बच्चों की बुद्धि में रहना चाहिए हम भगवान के संतान हैं, ईश्वरीय विद्यार्थी हैं, गॉडली स्टूडेंट हैं। बच्चे, वह तो कॉमन टीचर पढ़ाने वाला होता है, यहाँ तुमको पढ़ाने वाला भगवान पढ़ाते हैं। जब पढ़ाई से इतना ऊंच पद मिलता है तो बच्चे पढ़ना चाहिए। सवेरे सवेरे आधा पौना घंटा पढ़ना होता है, उसके लिए भी टाइम नहीं। कहते टाइम नहीं। अच्छा, अभी 2-4 दिन पहले हमारे पास एक हमारे भाई थे, पता पड़ा 30-32 साल की एज, बिल्कुल गांव गए, फोन आया कि वो तो ऊपर असली गांव चले गए। इसलिए वक्त का तो कोई भरोसा नहीं। कहते हमें मरने की फुर्सत नहीं। कैसे कैसे शब्द ढूंढते हैं। अरे इतनी बड़ी ताकत आके पढ़ा रही है और हमारे लिए फुर्सत नहीं है, कैसी बात करते हो? थोड़ी शर्म ही ओढ़ लो, थोड़ी सी बात करने से पहले सोच भी लिया करो। भक्ति मार्ग वाले कहते हैं हम श्री लक्ष्मी को वर सकते हैं। बाप कहते हैं कि नहीं, जब ज्ञान जब तक ना सुने, लक्षण को धारण ना करें लक्ष्मी वरने के, तब तक तो बच्चे कोई भी वर ना सके। खाली कहने से थोड़ी। अच्छा, तुम बच्चे अभी पुरुषार्थ करते हो। बाबा जौहरी भी है ना, ड्रामानुसार बाबा ने बहुत अनुभवी रथ लिया है। गायन भी है, गांव का छोरा श्री कृष्ण को दिखाया है गऊ वगैरह चराते हुए। वास्तव में आत्मा तो वही है ना। जो कुमारियां ज्ञान में आती हैं वह तो कह सकती हैं हमारा बाप की प्रॉपर्टी में भी हिस्सा है। आजकल तो रूल भी बना दिया गया, बट फिर भी फॉलो कहाँ करते हैं लोग इस कलयुग के अंत में? कितने % करते हैं? ना के बराबर। तो क्यों ना हम उनसे भारत की सेवा अर्थ सेंटर खोलूं। अगर किसी कन्या के पास ताकत है, शक्ति है, माँ बाप के द्वारा दिया हुआ उसके पास धन दौलत हो सकता है, तो क्यों न फिर बाबा का कार्य आगे बढ़ाने के निमित्त बने। ऐसी कन्या बने जो 21 कुलों का उद्धार करने के निमित्त कहलाए। कन्यादान तो देना ही है माँ बाप के लिए, बाबा कह रहे, तो हिस्सा हमको दो, तो हम जाकर के सेंटर खोलूं जिसमें बहुतों का कल्याण होगा। तो बाबा पद कहते बच्चे, ऐसी युक्ति रचनी चाहिए। यह है तुम्हारा ईश्वरीय मिशन। तुम पत्थर बुद्धि से कैसे पारस बुद्धि बनते और बनाते हो। जो हमारे धर्म के होंगे वो आ जाएंगे। एक ही घर में देवी देवता धर्म का फूल निकल आएगा, बाकी नहीं आएंगे। मेहनत तो लगती है बच्चे, तो बच्चों को सर्विस करने का शौक भी होना चाहिए। ये बातें होती हैं तभी जब दिल में कुछ कर गुजरने की तमन्ना होती है। इसलिए जिंदगी में एक जज्बा जारी रखो। कौन सा? अच्छा बनने की इच्छा ना छोड़ो कभी, और अच्छा बनाने की इच्छा भी ना छोड़ो कभी। यानी खुद भी लायक बनो, औरों को भी लायक बनाने की तमन्ना, बाबा की सेवा करने की तमन्ना।
बच्चों को सर्विस का शौक होना चाहिए। हम ऐसी ऐसी सर्विस कर गरीबों का उद्धार कर उनको स्वर्ग का मालिक बनाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिंदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा आपको भी नमस्ते। अपने को देखना है, हम श्री लक्ष्मी नारायण समान बन सकते हैं क्या? हमारे में कोई विकार तो नहीं, फेरी लगाने वाले परवाने तो नहीं, ऐसे मैनर्स तो नहीं जो बाप की आबरू यानी इज्जत ही चली जाए। ध्यान रखना है, बहुत संभल संभल कर चलना प्राणी, ये रास्ता बहुत फिसलन भरा है। अथाह खुशी में रहने के लिए चाहते ना हमारे जीवन, हमारा पूरा दिन ही नहीं पूरा जीवन अथाह खुशियों में रहे, आनंदित रहें, प्रफुल्लित रहें। बिल्कुल, तो बाबा ने कहा अथाह खुशी में रहने के लिए सवेरे सवेरे प्रेम से बैठकर, कुर्सी पे बैठकर चाहे जमीन में बैठकर, लेकिन प्रेम से बैठकर पढ़ाई पढ़नी और बाप को याद करना है। भगवान हमें पढ़ाकर पुरुषोत्तम बना रहे हैं, हमें संगम युगी इसी नशे में रहना है। हम संगम युगी आत्माएं हैं, इसी नशे में रहना। वरदान, सर्व गुणों के अनुभवों द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले अनुभवी मूर्त आत्मा भव। डिटेल है आज का। जो बाप के गुण गाते हैं, गाते हो भाई, गुनगुनाते हो कि नहीं बाबा के गुण? हाँ, अरे बाबा के नहीं गुनगुनाए तो किसके गुनगुनाए भाई? जो बाप के गुण गाते हो उन सर्व गुणों के अनुभवी भी बनो, सिर्फ गुणगान करने वाले भगत नहीं। जैसे बाप आनंद का सागर है तो उसी आनंद के सागर की लहरों में लहराते रहो। जो भी संपर्क में आए उसे आनंद, प्रेम, सुख, शांति, खुशी, शक्ति सब गुणों की अनुभूति कराओ। ऐसे सर्व गुणों के अनुभवी मूर्त बनो बच्चे, तो आप द्वारा बाप की सूरत प्रत्यक्ष होवे, क्योंकि आप महान आत्माएं ही परम आत्मा को अपनी अनुभवी मूर्त से प्रत्यक्ष कर सकती हो। स्लोगन है, कारण को निवारण में परिवर्तन कर अशुभ बात को शुभ करके उठाओ। कारण को निवारण में परिवर्तन कर अशुभ बात को भी शुभ करके उठाओ, अपना ही भला है। अब व्यक्ति इशारा है, रूहानी रॉयल्टी की प्योरिटी, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी को धारण करो। ब्राह्मणों की लाइफ और जीवन दान का जीवदान पवित्रता है, पवित्रता। अच्छा, ओम